हम नहीं कहते प्रभु, लेकिन क्या बताएं, अब आपको विष पीने के लिए मैं नहीं कहती, लेकिन क्या बताएं, सकल संसार के रक्षा की बात है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को विषपान करने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन आज मां भवानी जो है अपने पति को विषपान करने के लिए कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि संसार की रक्षा की बात है। तो माता भवानी समझ रही हैं, इसलिए प्रभाव ज्ञान अनुमोदनत, उन्होंने उस समय के भाव को जान करके अपना अनुमोदन दे दिया कि हे प्रभु, सबके कल्याण की बात है, लोक कल्याण की बात है, लोक कल्याण की भावना से आप जो है इस विष का पान कर लीजिए। आज जब अनुमोदन देवी जी ने कर दिया तो भोलेनाथ समझ गए। तुरंत भोलेनाथ ने कहा कि लाइए विष कहां है, उसका पान मैं करूंगा। और तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अंजलि को बांधकर तुरंत भगवान का नाम लेकर के उसका विष पान करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी जानते हैं कि यह विष जो विष है, अगर यह भीतर जमा हो गया तो मेरे हृदय में मेरे भगवान नित्य निवास करते हैं। कहीं उन्हें कुछ दुख ना पहुंचे, उन्हें कुछ हानि ना पहुंचे, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि उसे अपने कंठ पर ही रोक लिया। कहते हैं कि हमारे जो भगवान हैं रामभद्र सरकार, वो हमारे हृदय में सदैव निवास करते हैं, और अगर यह विष हमारे अंदर चला गया तो हमारा जिनके द्वारा यह सकल संसार सदैव संचालित होता है, जिनके द्वारा सृष्टि होती है, जिनके द्वारा स्थिति अर्थात पालन किया जाता है और जिनके द्वारा सृष्टि का संहार किया जाता है, ऐसे प्रभु को अगर कुछ हो गया तो यह सृष्टि कैसे संचालित होगी। तो तुरंत जो है भगवान शिव ने क्या किया कि उसे अपने जो है कंठ पर गले पर अटका लिया, उसे भीतर नहीं उतारा और उसे बाहर भी नहीं छोड़ा। बाबा जी लिखते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल कीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। आज भगवान भोलेनाथ उस कालकूट विष को अमृत के समान अमीय को अर्थात अमृत को समझ करके, अमृत तुल्य समझ करके उसका पान कर गए। भोलेनाथ ने उसे कंठ में रोक लिया, इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन साधुओं का आभूषण क्या है? परमार्थ है। साधु जो सज्जन होते हैं उनका आभूषण परमार्थ होता है। इसलिए भगवान ने आज एक आभूषण भी धारण कर लिया। और कौन सा आभूषण है? उन्होंने अपने कंठ में जो विष को रोका वो उनका एक आभूषण बन गया। अर्थात यह जो नीलकंठ भगवान का नीला कंठ है वह भगवान का एक आभूषण है। और वह किसका?
प्रतीक है वह परमार्थ का प्रतीक है, लोक कल्याण का प्रतीक है। वह लोक कल्याण का प्रतीक है। वह लोक कल्याण का प्रतीक है। वह लोक कल्याण का प्रतीक है। इसलिए हमें भी ऐसे कार्य करना चाहिए कि जिससे हमारे अंदर भी कोई ऐसी विशेषता आ जाए और हमें भी ऐसा आभूषण प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें भी भगवान भोलेनाथ की तरह सदैव लोक मंगल की कामना से कार्य करना चाहिए। देवता बड़े गदगद हो गए, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। भगवान भोलेनाथ की सभी जय जयकार करने लगे और फिर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार तो हविर्धानित तो अभवत, तुरंत जो है कामधेनु गाय प्रकट हो गई, जो ऋषि मुनियों को दान कर दी गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ। सब ने विचार किया कि भगवान शिव ने विष पान किया है, उनका जो शरीर है वो बहुत जल रहा होगा, बहुत दग्ध हो रहा होगा, इसलिए हमें उनको शीतल चंद्र दे देना चाहिए। इसलिए भगवान शिव को चंद्र प्रदान कर दिया गया। इसलिए भगवान का एक नाम चंद्रशेखर हो गया। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय। पुनः मंथन से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, जिसे जो है बलि को दे दिया गया। फिर ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र को प्रदान कर दिया गया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के कंठ में स्थापित कर दी गई। रंबादि अप्सराएं निकली, जिन्हें जो है स्वर्गलोक में भेज दिया गया। स्वर्गलोक में क्यों भेजा गया? कहा कि जो जिसके पास ताकत रहेगी, जो स्वर्ग को जीतेगा, वो इसका उपभोग करेगा। पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और अब की बार मंथन करते ही नीले आकाश में बिजली चमचमाने लगी, गड़गड़ाने लगी, और सागर की जलराशि के मध्य भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। अब कुछ लोग विचार करते हैं कि माता लक्ष्मी कहां से निकली हैं? समुद्र मंथन से निकली हैं। लेकिन मैया जो लक्ष्मी हैं, ये भगवान के साथ नित्य निवास करती हैं वैकुंठ में। एक दिन मैया ने कहा कि धरतीवासी जो है वो सभी अपना वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई जाए। भगवान ने कहा ऐसी बात है देवी, तो आपकी इस जो है कामना को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वहां से देवी लक्ष्मी मां अंतर ध्यान हो जाती हैं, और वही मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट होती हैं। किस दिन प्रकट होती हैं? हम सब त्योहार मनाते हैं, धनतेरस के दिन। माता का की जो उत्पत्ति हुई थी वो धनतेरस को हुई थी। और माता का विवाह कब हुआ था? दीपावली के दिन हुआ था। इसलिए लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, आकाश में बिजली चमकने लगी, और उस अथाह जलराशि से माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिर्भूता सताक्षी अस्मा भगवतः परा रज्जयन्ते दिशा कल्पतया विद्युता सौदामनि प्रा। माता लक्ष्मी के उस दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देख करके देवता और जो दैत्य हैं सब मोहित हो गए।
देव और दैत्य ही नहीं